वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। देखिए, ये भारत का ही नहीं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का भी है, बल्कि पूरे दुनिया की भी अगर बात बोलेंगे तो दुनिया का पहला। ठीक है, दुनिया का पहला, तो ये भारत का भी हो जाएगा पहला। पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ। ठीक है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। ठीक है, क्या हो गया? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये जो राष्ट्रीय अभयारण्य जो होता है या राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो अभयारण्य होते हैं या उद्यान होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम होता है 1972, सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अंतर्गत जो है इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा? बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार क्या करता है? किसी भी नेशनल पार्क की जो है घोषणा करता है। नेशनल पार्क एंड राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है? इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करता है। ठीक, अब जो भारत का नया राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? न्यूएस्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है बोलते हैं जिसको, वो कौन सा है? वो हो जाएगा रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? आसाम में है। कहाँ है? असम में। 106th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, 106 जो है नेशनल पार्क है। और इसको जो बनाया गया था कब? जून 2021 में जो है बनाया गया। कब? जून 2021 में जो है इसको बनाया गया है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मणिपुर। सबसे अगर पुराना या भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इसका जो उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये है। ये बना कब था?
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया भारत का पहला 1936 में बना था। 1936 में जो है इसको बनाया गया था। कब? 1936 में। अच्छा, यहां पर कौन सा है? बनरघट्टा। बनरघट्टा नेशनल पार्क है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। आप मध्य प्रदेश का कमेंट कीजिए, मध्य प्रदेश में कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वर्ष 2024 का चुनाव किस विधानसभा का गठन करेगा। इस बार जो वर्ष 2024 में चुनाव हुआ है विधानसभा के लिए, कहां पर, किस स्टेट की बात कर रही है? झारखंड का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ बोल लिखना चाहिए था झारखंड राज्य के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था झारखंड राज्य के लिए पूछा गया है। तो देखिए, पहला जो विधानसभा था झारखंड का 2000, पहला विधानसभा 2000 में गठित हुआ है। ठीक है, 2000 ईस्वी में गठन हुआ है इसका, बट इसमें जो है चुनाव नहीं हुआ। चुनाव जो है नहीं हुआ। इसका गठन जो है बिहार विधानसभा के इलेक्शन के थ्रू कर लिया गया था। बिहार विधानसभा इलेक्शन के थ्रू किया गया था, चुनाव नहीं हुआ था। पहला जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव फॉर झारखंड विधानसभा के लिए जो हुआ वो कौन सा हुआ था? 2005 में। ठीक है, चुनाव जो है ठीक है 2005 में पहला चुनाव हुआ है। देखिए, दूसरा जो चुनाव हुआ है, सेकेंड जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो कब हुआ है? 2009 में हुआ है। थर्ड जो चुनाव हुआ है वो 2000 कब हुआ है? 2014 में। और फोर्थ जो चुनाव हुआ है 2019 में। ठीक है, 2019 में चौथा चुनाव हुआ है। और पांचवा चुनाव जो हुआ वो 2024 में हुआ, बट किसके लिए? छठी विधानसभा के लिए। छठी विधानसभा। ये जो था तीसरा, एक एक करके बढ़ जाएगा। दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ है, तीसरा विधानसभा गठन के लिए। तीसरा जो चुनाव हुआ है चौथा विधानसभा गठन के लिए। ठीक है, इसमें जो है चौथा विधानसभा, और इसमें जो है पांचवा विधानसभा, फिफ्थ विधानसभा। ठीक है, एक एक करके बढ़ जाएगा क्योंकि एक बार चुनाव नहीं हुआ था। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये छठा विधानसभा के लिए जो है चुनाव किया जा रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। ये जो है निचला सदन होता है, ये लोकसभा के जो नेशनल लेवल पर जो होता है वो, अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में जो निचला विधानसभा होता है वो कौन होता है? लोकसभा। तो लोकसभा के इक्विवेलेंट ही जो है यहाँ निचला सदन होता है, कौन सा? विधानसभा। और झारखंड में जो विधानसभा है एक सदनीय है, एक सदनीय। ठीक है, यूनिकार्मल, एक सदनीय जो है यहाँ पर झारखंड में व्यवस्था। ठीक, एक होता है विधान परिषद, एक होता है क्या? विधान परिषद। इसको भी जानिए। विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में है, और ये जो है ऊपरी सदन होता है, ऊपरी सदन होता है राज्य का।
ठीक है, स्टेट लेवल पर ये ऊपरी सदन होता है। और अगर देश की बात करें तो ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है ये सिफारिश किया है विधान परिषद को खत्म करने का। ठीक है, और विधान परिषद को जो है आंध्र प्रदेश खत्म करने का सिफारिश किया है, बट इसको जो अभी मतलब स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए अभी काउंट होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो हट गया है। और नया जो विधान परिषद लॉन्च करने वाला है वो कौन सा मतलब स्टेट है? पश्चिमी सिंहभूम। बट जब तक नहीं होगा हम कह नहीं सकते। अभी जो फिलहाल है उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, फिर क्या है? तेलंगाना है, तेलंगाना है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 6 में अभी है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। छोटा नागपुर का काला हीरा किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का काला हीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये कौन हो गया? कार्तिक उरांव को जो है छोटा नागपुर के काला हीरा के नाम से जाना जाता है। देखिए, कार्तिक उरांव जो थे वो कहाँ के थे? गुमला के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? गुमला के रहने वाले थे। इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये कब होता है? बर्थ जो होता है 1924 में इनका जन्म होता है, 1924 में इनका जन्म होता है। और ये जो है लोहरदगा से 3 बार जो है सांसद रहते हैं। कहाँ से? लोहरदगा से। लोहरदगा से 3 टाइम्स, 3 बार ये जो है सांसद रहते हैं विधान। ठीक है, 3 बार जो है ये सांसद बने हैं। कहाँ से? लोहरदगा से। और इनके द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, विकास परिषद। ये कब बनता है? आदिवासी अखिल भारतीय विधान जो परिषद बनता है ये 1968 को बनता है। 1968 को जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनता है। कौन बनाते हैं? कार्तिक उरांव। और ये जो है ये पहले कहाँ थे? लंदन में थे। कहाँ कार्यरत थे? लंदन में। और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये जो है झारखंड वापस आते हैं। झारखंड वापस आते हैं जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। और ये जो है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ है? रांची में है, हटिया में है। ठीक है, रांची में। यहाँ पर जो है चीफ इंजीनियर, ये चीफ डिप्टी इंजीनियर का कार्य करते हैं। चीफ डिप्टी इंजीनियर। ठीक है, ये जो थे यानी कि पेशे से क्या था? इनका पेशा क्या था? पेशे से ये जो थे एक इंजीनियर थे, अभियंता थे। ठीक है, पेशे से ये क्या थे? एक इंजीनियर थे, अभियंता थे। ठीक है, यहां समझ में आ गया ये।
फिर देखिए अल्बर्ट एक्का के बारे में कि अल्बर्ट एक्का जो है ये भी गुमला के जरी गांव से बिलोंग करते थे। कहाँ के? गुमला के जरी गांव। ठीक है, जरी गांव से ये बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म होता है 1942 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। और झारखंड के जो है एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करता, परमवीर चक्र एकमात्र झारखंड से। ठीक है, परमवीर चक्र प्राप्त करता है। और इनको क्यों मिलता है? 1971 देखिए एग्जैक्ट डेट अगर देखिए 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को जो है ये शहीद हो जाते हैं भारत पाक युद्ध के दौरान। ठीक है, इनको जो है लांस नायक का, लायंस नायक का पद भी मिला था। तो ये पद जो है लांस नायक अल्बर्ट एक्का इनको कहा जाता था। ये पद जो मिलता है इनको 1962 को मिलता है। 1962 को ये मिलता है। कब? आफ्टर इंड चाइना वॉर। ठीक है, इंडिया मतलब भारत चीन युद्ध के बाद। ठीक है, भारत चीन युद्ध के पश्चात जो है 1962 में इनको लायंस नायक का पद मिलता है। उसको क्या कहा गया? लायंस नायक अल्बर्ट एक्का। इनके नाम पर जो है एक टापू का नाम रखा गया है। टापू का नाम कहां पर? टापू का नाम रखा गया कहां पर? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जो है इनके नाम पर एक टापू का नाम रखा गया है। और नेक्स्ट अगर बोले तो इनके नाम से जो है एक स्टेडियम है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां पर है? गुमला में है। ठीक, तेलंगा खड़िया जो है, देखिए तेलंगा जो वर्ड आया है ये तेलबंगा या तेबलंगा, तेलबंगा वर्ड से आया है। ठीक है, ये तेलंगा जो है तेलबंगा यानी कि बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। चूंकि तेलंगा खड़िया जो है बहुत ज्यादा ही बोलने में तेज थे, इसी कारण से तेलबंगा से तेलंगा नाम रखा गया है। और ये जो थे मुर्गू गांव गुमला के थे। कहाँ के थे? मुर्गू, मुर्गू गांव गुमला से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका जो विद्रोह था ये 1849 के लास्ट से 1850 लीजिए। ठीक है, 1850 लीजिएगा, अगेंस्ट अंग्रेज, अंग्रेजों के विरुद्ध में जो था। एक्चुअल में अगर ये बोलिएगा ना तो देखिए ये कोल विद्रोह में भी शामिल थे, कोल विद्रोह में भी शामिल थे 1831-32। फिर हो गया भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह में भी शामिल थे 1832-33। और ये संथाल विद्रोह में भी शामिल थे
1855 से लेके 56 तक, ये सभी में जो है तेलंगा खड़िया जो है शामिल थे, बट डायरेक्टली इनके थ्रू ये विद्रोह नहीं किया गया था, ये इसमें बस शामिल थे। बट ये जो था ये स्वतंत्र विद्रोह था, विद्रोह स्वतंत्र रूप से विद्रोह बाय तेलंगा खड़िया, गा खड़िया। ठीक है, ठीक। अच्छा, इनको जो इनकी जो मृत्यु होती है ये 1880 में होती है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है ये कब होती है? 1880 में होती है, जब ये प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, ये जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना अपने अनुयायियों के साथ प्रार्थना कर रहे थे 1880 में। जब ये सुबह के टाइम में प्रार्थना कर रहे थे तो एक सिपाही होता है, उनका नाम क्या होता है? बोधन सिंह। बोधन सिंह ये इसको क्या करता है? गोली मारता है, गोली मारता, और इसकी जो है हत्या हो जाता है। ठीक है, तो बोधन सिंह की गोली से तेलंगा खड़िया की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, जेएस मुंडा की बात करें तो ये जो है झारखंड फर्स्ट, झारखंड के पहले नेता जो छोटा नागपुर के क्षेत्र को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया है, अलग प्रांत का दर्जा देने की घोषणा। ठीक, इसके बारे में तो कई जानते हैं, ये टकरा खूंटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टकरा खूंटी से ये बिलोंग करते हैं। ये जो है मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं, मरांग गोमके, बड़े गुरुजी। इनको जो ये उपाधि है, ये जब आदिवासी महासभा का, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जब सेकेंड सेशन होता है, दूसरा जब मीटिंग रखा जाता है, उसी में इनको ये मिलता है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। और ये जो है झारखंड पार्टी 1950 में जो बनता है, झारखंड पार्टी 1950 में कहां पर बनता है? जमशेदपुर में। उनके इनको जो है पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये कार्तिक उरांव होगा। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से स्टेज किसको जाना जाता है? इसमें तो एक प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज, ये किसको जाना जाता है? मुकुंद नायक को। ठीक है, ये किसको जाना जाता है? मुकुंद नायक को। किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी का सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कब होगा? संगीत नाटक अकादमी से जो है इनको दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2019। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2019। 2 साल पहले जो 2017 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री, चौथा भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है पद्मश्री, 2017 में इनको दिया गया है। और ये जो मुकुंद नायक हैं, मुकुंद नायक हैं, ये क्या है? नागपुरी एक तो सिंगर हैं और डांसर भी हैं, गायक भी हैं प्लस डांसर है, नर्तक है। और इनका संबंध कहां से है? सिमडेगा से। इनका संबंध जो है कहां से है? सिमडेगा से। अच्छा, सिमडेगा को जो है, सिमडेगा को जो है ये झारखंड
का गठन के पश्चात इसको एक जिला बनाया गया 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को। इसके साथ ही जो है सरायकेला खरसावां को भी जो है इन दोनों को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नाची से बाची नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस झारखंडी महापुरुष पर बनी है? नाची से बाची, जो नाचेगा वो बचेगा। ये जो है राम दयाल मुंडा के ऊपर जो है बना हुआ फिल्म है। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और ये बनाया गया था किसके द्वारा? एक तो व्यक्ति का नाम है मेघदूत, एक व्यक्ति का क्या नाम है, सॉरी मेघदूत नहीं, मेघनाथ और बीजू टोप्पो। मेघनाथ प्लस बीजू टोप्पो। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया था। देखिए, रामदयाल मुंडा पहले जो है झारखंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, झारखंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, झारखंड में एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था, यानी कि क्या हो गया, जनजातीय शोध संस्थान था, झारखंड जनजातीय शोध संस्थान। ठीक है, तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया, क्या, डॉक्टर राम दयाल मुंडा, डॉक्टर राम दयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब क्या है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। ठीक है, इनके नाम से ये चेंज कर दिया गया। उसके बाद और जानिए कि 1985 में जो है रामदयाल मुंडा को 1985 में आरडी मुंडा को, यानी कि रामदयाल मुंडा को जो है रांची यूनिवर्सिटी का यानी कि रांची विश्वविद्यालय का जो है कुलपति बनाया गया। कुलपति इनको बनाया गया 1985 में। ठीक, उसके बाद जो है इनको रांची यूनिवर्सिटी में ही जो है एक विभाग था, रांची इनके प्रयास से, ये बात याद रखिए कि इनके प्रयास से जो है रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विकास एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई एवं पहले जो है ये अध्यक्ष रहे। इनको जो है रांची यूनिवर्सिटी के इस विभाग का जो है पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रामदयाल मुंडा को ही जो है बनाया गया था। और इन्हीं के प्रयास से जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना जो है किया गया है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट डालिए कि ये जो है पहले व्यक्ति हैं जो पाइका नृत्य है,
फेमस नृत्य है पाइका। ये जनरली जो है पुरुष, मेन जो है इसमें पुरुष का रोल है। और पाइका नृत्य का जो है परफॉर्मेंस पहली बार रामदयाल मुंडा के द्वारा जो है भारत महोत्सव के अवसर पर कहा किया गया? सोवियत संघ में, सोवियत संघ रूस में परफॉर्म किया गया। कब किया गया? 1987 में, 1987 में, 1987 में किया गया था। 1987 में जो है किया गया, 87 में किया गया था। ठीक। उसी तरह सुधेंदु नारायण सिंह जो है ये छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है, छऊ नृत्य से संबंधित है। इसको जो है पद्मश्री दिया गया है छऊ नृत्य के लिए 1991 में। छऊ नृत्य, ठीक है। और बेसिकली जो है कौन सा, 3 टाइप का होता है। सरायकेला हो गया, मयूरभंज हो गया उड़ीसा का, वहां भी एक टाइप है छऊ नृत्य का। और एक जो है पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, वो भी एक टाइप है। लेकिन जो छऊ नृत्य का विकास माना जाता है ये सरायकेला खरसावां। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति थे, ये इसको जो एक्चुअल में क्या कहा जाता है, सरायकेला छऊ कहा जाता है। तो ये सरायकेला छऊ के लिए जो है जाने जाते हैं। और ये जो है सुधेंदु नाय, ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म किए थे रूस में, परफॉर्म ये भी रूस में किए थे। भारत महोत्सव के अवसर पर भी यहां पर किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। ये 87 में किया था रामदयाल मुंडा, और ये 1963 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? ये होगा जयपाल सिंह मुंडा जो है, इनका अगर संसदीय क्षेत्र बोला जाएगा तो क्या होगा? इनका संसदीय क्षेत्र बोला जाएगा तो क्या होगा? खूंटी होगा। ठीक। ये पहले आदिवासी जिनका चयन जो है आईसीएस में हुआ, इंडियन सिविल सर्विस में, बट ये सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो है 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक था और वहां पर जो है हॉकी का जो है ये खेलने चले गए और वहां से जो है गोल्ड जीत कर लाए थे। इनकी मृत्यु जो होती है कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु होती है जयपाल सिंह मुंडा की। वर्ष 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के में शामिल किया गया है? तो छऊ नृत्य को जो है विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। झारखंड में जो है एक नई शैली का विकास, ठीक है, नई शैली है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगुआ छऊ। सिंगुआ छऊ। इसका विकास कहाँ हुआ है? खूंटी में हुआ है। खूंटी में हुआ है। पाइका नृत्य ये जो है पुरुष इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, पुरुष इसको जो है परफॉर्म करता है। जदुर नृत्य को जो है इसको नीर सुसंको भी कहा जाता है। सुसंको, ठीक है, इसको नीर सुसंको भी कहा जाता है। और ये उरांव जनजाति द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? उरांव जनजाति द्वारा। ये जो है फागुन से स्टार्ट होकर जो है फागुन से चैत
तक चलता है, चैत तक इसको परफॉर्म किया जाता है। और बीच में जो है नर्तक करते हैं और चारों ओर स्त्रियां जो है, ये स्त्री है, चारों ओर दौड़ते हुए वृत्ताकार पथ में डांस करती है और नीचे जो है बीच में पुरुष नर्तक वाद्य यंत्र के साथ जो है गाना बजाना करते हैं। ये जो है मेल और फीमेल दोनों के समूह से जो है इसको किया जाता है। छऊ नृत्य भी जो स्पेशली मेल के द्वारा किया जाता है। इनमें से किसका जन्म झारखंड के देवघर में हुआ है? इनमें से किसका जन्म जो है झारखंड के देवघर में हुआ है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित विनोदानंद झा। पंडित विनोदानंद झा, इनका जो जन्म है ये देवघर में हुआ है और ये संविधान सभा के ये भी सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और ये बिहार के जो है तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इनकी कर्म भूमि की बात की जाए तो ये कहाँ है, संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री, लेकिन झारखंड से पहले व्यक्ति, झारखंड से पहले व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं ये पंडित विनोदानंद झा थे, ठीक है। झारखंड पार्टी में जो है, देखिए झारखंड पार्टी जो कि जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी हुआ करती है, इन्हीं के प्रयास से जो है इनका कांग्रेस में विलय होता है, विलय। और विनोदा नंद झा के प्रयास से, ठीक, यहां समझ में आ गया इनकी अहम भूमिका होती है। तो उसके बाद जो है कृष्ण बल्लभ सहाय की बात करेंगे तो इनका जो बर्थ होता है ये कहां, शेखपुरा, शेखपुरा बिहार में इनका जन्म होता है, ठीक है। ये जो है बिहार के जो है, बिहार के 4th सीएम थे, चौथे जो है ये सीएम रहे हैं। और ये भी जो है संविधान सभा के कौन है, सदस्य हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य। ये क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, कृष्ण बल्लभ सहाय जो है एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। और ये जो है सांसद रहे हैं कहां से, सॉरी विधानसभा से जो है, गिरिडीह विधानसभा से जो है ठीक है, ये गिरिडीह विधानसभा से जो है विधायक रहे थे एक बार। कहां से, इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता था, गिरिडीह विधानसभा जो है इनका क्षेत्र पड़ता था। इनकी कर्म भूमि अगर बोली जाए, अगर कर्म भूमि बोली जाए तो ये कहां होता है, हजारीबाग। याद रखना है इनकी जो कर्म भूमि है कृष्ण बल्लभ सहाय की, तो ये कहां है, हजारीबाग, ठीक।
ये जो है असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, आंदोलन में इनका पार्टिसिपेशन रहा है 1921 में, 1920 से लेके 21 में इनको जो है जेल हुआ था। और नेक्स्ट क्या हो गया, देखिए हजारीबाग के खजांची तालाब में जो है, खजांची तालाब में नमक बनाकर जो है, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े, खजांची में जो है नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। उसके अलावा अगर इसके बारे में बोलेंगे तो देखिए 1942, ठीक है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश, अच्छा इतना ही इसमें रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। राम नारायण सिंह के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इनका बर्थ होता है चतरा में, चतरा में इनका बर्थ होता है, बट इनकी कर्म भूमि जो है ये हजारीबाग में होती है। इनकी कर्म भूमि कहाँ होती है, हजारीबाग में। इनको जो है छोटा नागपुर का केसरी की उपाधि दी गई थी, जिसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी द्वारा कब, रामगढ़ के अधिवेशन के समय, ठीक है, 1953 में जो हुआ था रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसके समय जो है इसको मिला था, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है इसको दिया गया था। ठीक, और ये जो है पेशे से क्या थे, इनका पेशा जो था ये क्या था, वकील का था, वकील, वकालत का जो इनका पेशा था, वकील। ठीक है, वकील इनका क्या था, पेशा था। वकील में जो है दीर्घई होता है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, देखिए जयपाल सिंह मुंडा थे, इनका उपनाम जो है, उपनाम बताइए क्या कहता है, एक तो मरांग गोम के, इनका जो वैनंद पाहन इनका मूल नाम था, ठीक है, इनका जो एक्चुअल नाम था ये वैनंद पाहन था, मूल नाम। फिर इनका नाम क्या रखा गया, ईश्वर दास, जब इन्होंने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। उसके बाद जो है मरांगोम के, जब इनको समझ में आया तो इन्होंने ओरिजिनल नाम जयपाल सिंह मुंडा रख लिया, मुंडा जनजाति के थे ये। अच्छा, इसमें याद रखिए कि सुकरा पाहन जो है, सुकरा पाहन ये कौन थे, ये सांस्कृतिक गुरु थे इनके, सांस्कृतिक गुरु। सांस्कृतिक गुरु कौन थे, सुकरा पाहन थे। अच्छा, इनका जो झारखंड पार्टी था 1950 में, इनका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप। तो देवघर में जन्म किसका होता है, इसका होता है। खड़िया विद्रोह में भागीदारी निभाने वाली तेलंगाना खड़िया की पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम क्या है, रत्नी खड़िया। और इसका एक बेटा भी है, एक बेटा का, जो कि जोगिया खड़िया, इन्हीं का नाम पता चलता है, जोगिया खड़िया, याद रखना है, जोगिया खड़िया।
इनका कौन है? बेटा है। देखिए इनका जो बर्थ होता है तेलंगा खड़िया का, ये कम 9 फरवरी 1806 को होता है। तो ये इनका कहाँ हुआ होता है? गुमला में होता है। तो 9 फरवरी को जो है मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मेला का आयोजन किया जाता है, शहीद तेलंगा खड़िया मेला। ठीक है, गुमला में ही लगता है। शहीद तेलंगा खड़िया मेला क्या होता है? शहीद तेलंगा खड़िया मेला। ठीक। और इनके द्वारा एक जोरी पंचायत, जोरी पंचायत या कहीं कहीं आपको जूरी पंचायत भी देखने को मिलेगा। ये क्या है? तेलंगा खड़िया द्वारा बनाया गया संगठन है। खड़िया द्वारा संगठन, लोगों का संगठन है। जोरी पंचायत या जूरी पंचायत। झारखंड का गुमला शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गुमला शहर जो है किस नदी पर तट पर बसा हुआ है? उत्तरी कोयल। कहां पर बसा हुआ है? उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। नहीं, ये उत्तरी गुमला शहर बोल रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तट का देखिए, उत्तरी कोयल आप मार दीजिएगा तो गुमला शहर, गुमला से तो निकलती उत्तरी कोयल से है, लेकिन किनारे अगर डायरेक्ट देखिएगा तो नागफेनी नदी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा? नागफेनी नदी। और ये जो है गुमला में दक्षिणी कोयल को जो है गुमला में दक्षिणी कोयल नदी को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। नदी को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहलाती है। अब ये जो तजना नदी है, तो देखिए पहले तजना नदी जो है, दक्षिणी कोयल के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर। तो इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? ये नगड़ी गांव, नगड़ी, रानी चुआ, नगड़ी गांव, रानी चुआ, ये रांची से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, रांची ही पड़ता है। इसका जो मुहाना है ये कहाँ है? ये इसका जो मुहाना है साउथ कोयल नदी का, मुहाना बोल सकते हैं कि ये जो है शंख नदी से, शंख नदी से शंख नदी से राउरकेला उड़ीसा में वेद व्यास संगम पर मिलती है, मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये दोनों नदी का मिलकर जो है क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है। उसके बाद जो है दक्षिणी कोयल प्लस शंख नदी क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तजना नदी के बारे में देखेंगे। देखिए दक्षिणी कोयल नदी का जो
इंपॉर्टेंट नदी होता है, जो सहायक होता है, ये तो दक्षिणी कारो है। ठीक है। सुंदर गढ़ उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है। पहला हो गया। दूसरा जो हो गया उत्तरी कारो हो गया, ये कहाँ से निकलती है? ये खूंटी से निकलती है। ठीक है। और क्या हो गया? कोयना नदी हो गया, कोयना नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों बताएं? क्योंकि तजना नदी में इसका जरूरत है। ये जो तजना नदी है, रांची से निकलती है एंड खूंटी में उत्तरी कारो से, उत्तरी कारो से मिल जाती है। इसका मुहाना कौन सा है? उत्तरी कारो। यानी ये जो है उत्तरी कारो की सहायक नदी है, उत्तरी कारो की सहायक है तजना नदी। ठीक है। क्या है? उत्तरी कारो नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक। ठीक है। उत्तरी कारो हो गया। और उत्तरी कारो जो नदी है वो पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल से जो है मिल जाती है। ठीक है। ये समझ में आ गया? ये देखिए, इसको मिटाता हूं, कोयना नदी भी है। और उत्तरी कारो जो है, इसका अगर मुहाना बोलेंगे, मुहाना, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोयल। कहां पर? वेस्ट सिंहभूम में जो है दक्षिणी कोयल के साथ मिल जाती है। समझ में आ गया? अब उत्तरी कोयल देखेंगे तो उत्तरी कोयल का जो ये ओरिजिन है, ये कहाँ है? चैनपुर गुमला में। ठीक है। चैनपुर गुमला में इसका ओरिजिन है, नियर कटकू, कटकू के पास में। कटकू नहीं, इसको कटुआ बोलते हैं। ठीक है। नियर कटुआ, नियर कटुआ के पास में जो है निकलती है। और ये जो है पहले गुमला तो जाएगा ही जाएगा, गुमला से लातेहार चल गया, लातेहार, लातेहार से जो है पलामू चला गया। और पलामू के बाद जो है पलामू प्लस गढ़वा बॉर्डर, गढ़वा बॉर्डर, उसके बाद जो है फिर से पलामू में आ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये गुमला भी गया, प्लस लातेहार भी गया, प्लस ये पलामू भी गया, और प्लस गढ़वा भी गया। ठीक है। तो इसका जो मुहाना हो गया एक्चुअल में लास्ट में कहाँ गया? पलामू गया, पलामू, हैदरनगर। ये पलामू का जो हैदरनगर है, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, जपला सीमेंट फैक्ट्री। यहाँ पर जो है सोन नदी से मिलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, यहीं पर जो है पलामू से मिल जाती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नागफेनी नदी होगा। दामोदर नदी, ये कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी, इसका जो ओरिजिन है ये लातेहार, टोरी, और कुछ भी नहीं है तो रांची पठार हम बोल सकते हैं।
अच्छा इसमें रहने दीजिए, रांची पठार ये पाट क्षेत्र होगा, ठीक है। लातेहार जो है ये पाट क्षेत्र होगा, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र अगर दिया रहेगा तो पाट क्षेत्र भी मारेंगे, ठीक है। और इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, भी जाना जाता है, देव नदी भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो लेंथ अगर देखेंगे, लेंथ ये कितना है, 592 किलोमीटर। पूरा लेंथ जो है 592 किलोमीटर है। कहाँ से, टोरी से लेके जो है ये कहाँ मिलता है, कोलकाता के हुगली मिलता है, तो टोरी से लेके तो हुगली तक जो है 592 किलोमीटर है। बट उस दौरान ये झारखंड को क्रॉस करता है, वेस्ट बंगाल को भी क्रॉस करता है। तो झारखंड में जो इसकी है 269 किलोमीटर है। अब अगर वेस्ट बंगाल बोले तो कितना है, 64 किलोमीटर। और फिर उड़ीसा भी जाती है 62 किलोमीटर, ठीक है। और ये झारखंड की जो है सबसे लंबी नदी है, झारखंड लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, बराकर नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक बराकर नदी जो कि हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। देखिए जनरल तौर पर हम जानते थे कि दामोदर नदी जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के तौर पर की सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, ये हम जानते थे। बट ये जो अभी इन रॉन्ग है, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन की मात्रा, जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, जो डिमांड होता है वो बहुत ही कम है। किस नदी में, हरमू नदी में। तो हरमू नदी जो है अभी सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की। नदी कहाँ, झारखंड की, ये नंबर 1 पे है। और सेकंड पे अगर देखा जाए तो कौन है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरमू नदी। और ये जो है स्वर्ण रेखा की सहायक है, ठीक है। ये जो है रांची से निकलकर रांची में ही स्वर्ण रेखा से मिल जाती है। ये रांची से निकलकर रांची में ही स्वर्ण रेखा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी जो डायरेक्टली जो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एकमात्र, झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की एकमात्र नदी जो डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया। स्वर्ण रेखा में ही जो है झारखंड का दूसरा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। सबसे ऊंचा क्या है, बूढ़ा घाघ जो कि लातेहार में है। और ये हुंडरू वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल है जो 320 फीट 98.5 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। औरंगा नदी जो है ये जैसे नॉर्थ कोयल हो गया
और यहाँ पर कौन सा रिवर हो गया, औरंगा रिवर हो गया। इस साइड में जो है पलामू किला हो गया, एक नया पलामू किला और एक पुराना पलामू किला। ठीक है, दोनों किला इसके। और इस संगम को क्या बोलते हैं, जहां पर नॉर्थ कोयल नदी के साथ मिला, केचकी संगम। ठीक, ये निकलता कहां से है औरंगा नदी, ये लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के रोहिदा गांव से निकलता है। लोहरदग्गा के किसको, रोहिदा गांव से जो है निकलता है। और ये जो है, जो दामोदर नदी का उद्गम है टोरी, उसी के जो है नियर बाय बॉर्डर है, वहीं से जो है निकलता है। तो औरंगा का जो है लोहरदगा किसको, रोहिदा गांव से निकलता है। ठीक है, केचकी संगम में नॉर्थ कोयल के साथ मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हरमू। उड़ीसा में दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी के संगम को क्या बोलते हैं। उड़ीसा में दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी के संगम को जो है वेद व्यास संगम कहा जाता है। साउथ कोयल रिवर प्लस शंख रिवर, और ये दोनों जो है वेद व्यास संगम नियर राउरकेला उड़ीसा मिलता है। और फिर जो है मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी कहलाती है, ब्राह्मणी नदी। अच्छा, मिलने से पहले जो है, ये जैसे यहां पर मिला, यहां पर जो है मंदिरा डैम है, मंदिरा डैम है। कौन सी नदी में, साउथ कोयल नदी में। तो मिलने के पहले एक डैम है, तो मंदिरा डैम याद रखिए किस नदी में है, साउथ कोयल नदी में है। ठीक है, काली कोकिला, इसका तो करेक्ट आंसर हो गया ये। काली कोकिला जो है, हमने कहा कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल भी है। तो दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा से निकलती है और वेस्ट बंगाल के पास में जो है मिलती है आकर। ठीक है, इन दोनों के संगम को क्या बोलते हैं, काली कोकिला, काली कोकिला। और देव नदी जो है ये दक्षिणी कारो में आकर मिलती है। केचकी संगम तो पता चल गया, ये नॉर्थ कोयल प्लस औरंगा नदी का संगम। किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 में। और किसान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठेबले उरांव, ठेबले उरांव। और सचिव थे, ये भी कौन थे, प्रथम सचिव ही होंगे, पॉल दयाल, पॉल दयाल। ठीक है, और ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है, जो जमींदार हैं, जमींदारों के विरुद्ध जो किसान है उनका विद्रोह जो है, पहला जो है सभा था जो कि जमींदारों के अगेंस्ट में बनाया गया था। तो 1930 में। 1912 में जो है ये एक व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था, जे बार्थोलेमन, जे बार्थोलेमन। ठीक है, और इनको जो है
झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, आंदोलन का जन्मदाता कहा गया। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, ये कहां से बिलोंग करते थे? चाईबासा से। ठीक है। इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, उनका नाम क्या था? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। बाद में जो है, जो कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति जिस चीज को लीड कर रहा है, बाद में जाके उसी को हटा दिया जाता है, तो इनको भी हटा दिया गया। और 1950 में एक नया संस्था बनाया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज, उन्नति समाज 1915 में इसका गठन किया गया था। इसमें जो प्रमुख नेता थे, और ये जो है बिशप कैनेडी की सलाह पर जो है इसको बनाया गया था। किसकी सलाह पर? बिशप कैनेडी की सलाह पर। ठीक है, ये याद रखना है कि बिशप कैनेडी के सलाह पर बनाया गया था, कैनेडी के सलाह पर इसको बनाया गया था। प्रमुख नेता इसमें कौन कौन थे? एक जुएल लकड़ा, फिर बांदी राम उरांव, बंदी राम उरांव, ठेबले उरांव, ठेबले उरांव, और साथ में कौन थे? पॉल दयाल। ठीक, पॉल दयाल थे। फिर 1933 में देखिए, अभी तक जो जितनी भी संस्था बनी थी उसमें जो है किसी भी कैथोलिक लोगों को जो है, यानी कि ईसाई लोगों को जो है जगह नहीं दिया गया था। ठीक है, पहला कैथोलिक लोगों के लिए जो है, कैथोलिक लोगों को जगह दी गई। ठीक है, जगह मिली, पहली बार मिला था, पहली बार। इसका नाम क्या है इस सभा में? कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। कैथोलिक सभा कब बनाया गया था? 1933 में बनाया गया था। और ये किसके? बिशप सेवरिन के सुझाव से, बाय बिशप सेवरिन सुझाव दिए थे ये बनाने के लिए। इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, ये कौन थे? बेनिफस लकड़ा, बेनिफस लकड़ा, बेनिफस लकड़ा। और जो सचिव थे, फर्स्ट सचिव थे, प्रथम सचिव थे, ये कौन? इग्नेस बैक, इग्नेस बैक, बेनिफस लकड़ा और इग्नेस बैक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठेबलेराव के द्वारा 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ये गलत है?
सुगा काटा जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये जो है सिमडेगा में पड़ता है। सुगा काटा जलप्रपात जो है ये सिमडेगा में पड़ता है। किस नदी पर? छिंदा नदी पर। छिंदा नदी पर ये जो है शंख नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? शंख नदी की सहायक है छिंदा नदी। उसी में सुगा काटा जलप्रपात है। भटिंडा वाटरफॉल जो है ये धनबाद में है। ठीक है, भटिंडा वाटरफॉल कहाँ पर है? धनबाद में है। और किस नदी पर है? भटिंडा वाटरफॉल किस नदी पर है? अरे दामोदर नदी पर। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ भटिंडा वाटरफॉल है? कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। और कहाँ पर? धनबाद जिला में होगा। और इसी के नजदीक जो है एक वाटरफॉल है, मुनिडी के नजदीक है। किसके नजदीक है? मुनिडी के नजदीक है। अब कमेंट कीजिए कि भटिंडा वाटरफॉल जो है किस नदी पर है। गूंगा झाग जलप्रपात ये भी कहाँ है? गढ़वा में है। इसके अलावा गढ़वा में हेसातू भी है। हेसातू वाटरफॉल भी है। कहाँ पर? गढ़वा में। गूंगा झाग भी कहाँ है? गढ़वा में। सदनी घाग जो है ये कहाँ? खूंटी में नहीं है। आप बताइए कि खूंटी में कौन सा जलप्रपात है? पंचघाघ है। पंचघाघ है। पंचघाघ है। सदनी घाघ जो है ये कहाँ है? गुमला में है। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है। और किस नदी पे है? शंख नदी पे। शंख नदी में है सदनी घाघ। तो गलत कौन सा है? गलत यही वाला है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1976 में शामिल नहीं किया गया है? 1976 में जो है किसको शामिल नहीं किया गया है? देखिए 1976 में जो है इंपॉर्टेंट बताते हैं कि चार वाटरफॉल जो सॉरी चार अभ्यारण्य जो है इंपॉर्टेंट है 1976 का। देखिए, और झारखंड में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 11 है। टाइगर रिजर्व कितना है? 1 है। नेशनल पार्क कितना है? 1 है। एलिफेंट रिजर्व कितना है? दालमा 1 है। ठीक है, 1976 में अगर बात करते हैं तो 4 को बनाया गया था। एक महुआ टांड़, ठीक है, महुआ टांड़ लातेहार में है। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य। फिर 1976 में जो है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, हाथियों के लिए था। हाथियों के लिए था। उसके बाद जो है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य था। उसके बाद क्या हो गया? पलामू अभ्यारण्य हो गया, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके बाद जो है एक है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो है
आपका कोडरमा यानी कि झारखंड में है और बिहार में भी है। ठीक है, झारखंड और बिहार में भी है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कोडरमा में है। ठीक है, प्लस जो है गया, कोडरमा है किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, कोडरमा और गया में भी ये फैला हुआ है। तो सब तो है, लेकिन ये पालकोट जो है नहीं है। पालकोट 1991 में बना था। पालकोट जो है 1991 में नहीं, 1991 में उधवा पक्षी विहार अभयारण्य बना था। 1990 में पालकोट बना था। कहाँ है? गुमला में है पालकोट। और इसका एरिया अगर बात करेंगे तो एरिया कितना एरिया में फैला हुआ है? अप्रोक्सीमेट जो है 183 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर में फैला हुआ है। ये सिमडेगा को टच करता है, सिमडेगा को टच करता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 12 सितंबर 2007 को झारखंड के किन दो जिलों का गठन किया गया था? देखिए, झारखंड गठन के पहले जो है 18 जिला था प्लस 6 बाद में। झारखंड गठन के बाद में 6 जिला, 24 जिला। ये 6 कौन सा है? ये 6 हो गया। पहला हो गया लातेहार, दूसरा क्या हो गया? जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, चौथा कौन सा हो गया? सरायकेला खरसावां। ये 4 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001 और ये भी 30 अप्रैल 2001। 2007 में कब? 12 सितंबर 2007 में 2 जिला बनता है, एक खूंटी प्लस रामगढ़। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? मुंडा विद्रोह के समय जो है रांची का उपायुक्त था स्ट्रेटफील्ड। विल्किंसन जो है ये कोल विद्रोह में शामिल था, कोल विद्रोह में शामिल था विल्किंसन। फर्ग्यूसन जो है ये कौन सा? ये सिंहभूम का जो है झारखंड का सबसे पहला विद्रोह हुआ था। ये कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह। झारखंड का पहला विद्रोह पूरे 10 साल तक चला था। फिर डाल्टन जो है ये भी उपायुक्त था। झारखंड की भाषाओं और बोलियों, झारखंड की भाषाओं और बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला क्या हो गया? भारोपिया। पहला क्या हो गया? भारोपिया, जिसको इंडो आर्यन भी कहा जाता है। इंडो आर्यन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा भाषा आ जाएगा? इसमें जो है हिंदी तो आएगा ही आएगा, उसके बाद सदानी आएगा, इसमें खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, पंच परगनिया, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली आएगा। ठीक है,
पंच परगनिया आ गया, कुरमाली आ गया, नागपुरी आ गया, खोटा आ गया, ये सभी इसमें आ गए। दूसरा जो होगा ये कौन सा, द्रविड़ है। द्रविड़ियन हो गया। इसमें जो है उरांव की भाषा आ गया कुडुख, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर कुडुख का कहा जाए तो क्या होता है, आदमी होता है, कुडुख हो गया। ये किसका हो गया, उरांव का। प्लस माल्टो, माल्टो, ये हो गया सौरिया पहाड़िया प्लस मार पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का भाषा हो गया, जो कि द्रविड़ में आता है। और तीसरा जो हो गया ये हो गया मुंडा, या फिर इसको ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, या फिर इसको मुंडारी भाषा परिवार, मुंडारी भी कहा जाता है। इसमें आपका मुंडा हो गया, संथाली हो गया, खड़िया हो गया, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि 1807 में तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था। ये जो है सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था, 6 चरणों में चला था, 6 चरणों में चला था। ठीक है, कितने चरणों में चला था, 6 चरणों में जो है ये विद्रोह चला था। ये देखिए 1895 से लेके जो है 1895 से लेके जो है 1900 तक चला था। और ये नहीं है, सॉरी, ये तो मुंडा विद्रोह था। अच्छा, मुंडा विद्रोह के बारे में, तमाड़ विद्रोह नहीं कह रहा है, तमाड़ क्षेत्र में जो है मुंडा विद्रोह था। तो तमाड़ मुंडा विद्रोह जो था 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था। और तमाड़ के क्षेत्र में जो चला था ये बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है, जो बंदोबस्ती कर रहा था जमीनों का, उसको जो है उसका विरोध करना। कब, 1807 में। 1920 में जो है गठित होता है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। ठीक है, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन कब गठित होता है, 1920 में, 1920 में। और किसका नेतृत्व प्रदान होता है उस समय, एन हल्दर भी रहते थे और व्योमकेश चक्रवर्ती भी, एन हल्दर, व्योमकेश चक्रवर्ती, दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1928 में जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि टाटा वर्कर्स की हड़ताल हो जाती है। टाटा, जो कंपनी और वर्कर्स के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हड़ताल हो जाती है। और ये जो सुलह कराता है, जो मतभेद की सुलह कराता है, ये किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा होता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सुलह होता है। ठीक है, बस जानिए। तो इसमें लिख देते हैं 1928 में जो है टाटा वर्कर्स की हड़ताल होती है। और हड़ताल समाप्त सुभाष चंद्र
बोस की अगुवाई में, यानी इन्हीं के प्रेरणा से जो है समाप्त होता है। ठीक। और ये जो हड़ताल चला था या फिर इनके, इसमें और एक फैक्ट है कि 9 वर्षों तक जो है, 9 वर्षों तक जो है सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। जमशेदपुर या टाटा लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, के अध्यक्ष थे। ठीक। फिर टाटा वर्कर्स यूनियन बनाया गया। यूनियन बनाया जाता है कब? 1938 में, 1938 में यूनियन बनाया जाता है। और इसका किसके द्वारा? 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा जो है यूनियन बनाया जाता है 1938 में। झारखंड में प्रचलित केंद्रा वाद्य यंत्र, केंद्रा या फिर इसको क्या बोलते हैं? केंद्री। झारखंडी वायलिन के नाम से ये फेमस है वायलिन। 3 टाइप होता है, कौन सा? तो ये जो है तंतु वाद्य यंत्र का प्रकार है। देखिए 3 टाइप का होता है वाद्य यंत्र। तंतु, जिसको जो है इसमें वाइब्रेशन करके बनाया जाता है। सुशीर को जो है फूंक कर बनाया जाता है, ताल को ठोक के। तो ताल में ही जो है 2 प्रकार का होता है। एक घन ताल, जिसमें से जो है किसी कांसा का बनाया जाता है। ठीक है, घन ताल जो है ये कांसा का बनाया जाता है, कांसा से निर्मित होता है। घन वाद्य जो है ये किसका होता है? कांसा से निर्मित। ठीक है, कांसा से ये जो है निर्मित होता है। जैसे एग्जाम्पल पे अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको थाला भी बोल लेते हैं, थाला। फिर करताल भी बोलते हैं, करताल। घंटा भी बोलते हैं। और एक जो ये हो गया अनवद, अवनद, अवनत वाद्य। ये जो है ढांचे पर चमड़ा मड़कर, ये भी ठोका जाता है। और ढांचे पर जो है चमड़ा लपेटकर, मड़कर। जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, ये हो गया मांदर, हो गया ढोल, हो गया नगाड़ा, हो गया। तो लेकिन ये जो होता है फूंक कर हो गया सुशीर, वाइब्रेशन करके क्या हो जाएगा? तंतु। तो ये जो है तंतु वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। और ये संथालों का जो है मुख्य वाद्य यंत्र है। किसका? संथालों का, संथालों का मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, कौन सा? केंद्री। और भी इसका एग्जाम्पल है, एक तारा हो गया, तंतु वाद्य यंत्र का एक तारा हो गया। भुआंग हो गया, भुआंग। फिर सारंगी हो गया, सारंगी। ये सभी क्या है? आपका तंतु वाद्य यंत्र हो गया, तंतु वाद्य। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।